नमस्कार मेरे दोस्तों, आज फिर मैं आप सभी के बीच एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ। काफ़ी टाइम से मैं प्रयास कर रहा था कि एक वीडियो बनाई जाए और जल्द ही आपके बीच आया जाए, लेकिन समय न मिल पाने की वजह से व्यस्तता बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आखिर में आज समय निकल ही आया है। और इस बार हम फिर प्रैक्टिकल की एक वीडियो लेकर के आए हैं और ये मापक का ही एक भाग है, विकर्ण मापक। इसमें हमने प्रश्न जो लिया है 1/36 RF पर बने मानचित्र पर एक विकर्ण मापक की रचना करनी है, जिसमें हमें गज, फुट और इंच ये दूरी पढ़नी है। तो गज कितना, 3 गज 2 फुट 6 इंच की दूरी पढ़नी है। अब चूंकि हमें 3 गज से ज़्यादा की दूरी पढ़नी है तो हमको अब यहाँ पर प्रदर्शक बिंदु जो हमने लिया है वो 1/36 यानी एक कागज पर 1 इंच की दूरी धरातल की 36 इंच की दूरी को प्रदर्शित करेगा। यानी कि 1 इंच बराबर 36 इंच, तो 36 इंच मतलब 1 फुट में कितना इंच होता है, 12 इंच। तो कितना फुट बन गया, 3 फुट। 3 फुट का मतलब 1 गज बन गया है। यानी कि कागज पर 1 इंच की दूरी प्रदर्शित कर रही है धरातल की 1 गज की दूरी की, और हमको पढ़ना कितना है, 3 गज से ज़्यादा की दूरी पढ़नी है। इसलिए हम अमूमन 4 गज ले लेंगे दूरी। यानी 4 गज के लिए हमें कितना लेना पड़ेगा, 4 इंच की दूरी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 इंच प्रदर्शित करता है बराबर 36 इंच या 36 इंच या 1 गज, तो 4 इंच प्रदर्शित करेगा। 4 इंच प्रदर्शित करेगा बराबर 1 गुणे 4 बराबर 4 गज ना। ये 4 गज दूरी हो गई। ये तो आपको मिल गया कि 4 इंच की दूरी प्रदर्शित करेगी 4 गज की दूरी को। तो इसको हम अब 4 इंच की दूरी पटरी से ले करके, पटरी से नाप करके 4 इंच की दूरी ऐसे ले लेंगे। 4 इंच की दूरी मिल गई और इसको 4 भाग में बांट लेंगे। 4 भाग में बांटेंगे, 1-1 इंच पर इसको पार्ट कर लेंगे। 1 2 3 और 4। जैसे ही इसके पहले वाले मापक बनाए गए थे ठीक उसी तरीके से मापक बनेंगे। अब इस पर हमको सवाल लगाना है, इसको हम मिटा देते हैं। तो अब आधा सेंटीमीटर की दूरी इसको ऊपर बढ़ा लेंगे। इस तरफ से भी आधा सेंटीमीटर की दूरी पटरी से माप करके आगे बढ़ा लेंगे और इनको इस तरीके से मिला देंगे। ये हो गया। फिर इसको 2 बराबर भाग में बांट देंगे, इसको भी खींच देंगे और ऊपर से भी 1-1 इंच पर ऐसे निशान लगा लेंगे। बिल्कुल सीधा होना चाहिए और इनको मिला देंगे। ये 4 पार्ट में बंट गया। अब चूंकि ये वाला हिस्सा जो है ये कितनी दूरी है, 1 गज है। 1 गज में कितना फुट होता है, 3 फुट होता है। इस पर आपको फुट पढ़ना है। यहाँ आपने गज पढ़े हैं, यहाँ पर फुट पढ़ेंगे और इंच के लिए आपको एक अलग ऊर्ध्वाधर लाइन बनानी होगी, उसको अभी बाद में बनाएंगे। इसमें इसको 3 पार्ट में बांटना है, इसको भी 3 बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। पहली वीडियो जो प्रैक्टिकल की बनी है उसमें हमने बताया है कि किसी भी रेखा को बराबर भाग में किस प्रकार से बांटेंगे, तो वो वीडियो देख करके आप सीख सकते हैं। तो ये 1-1 फुट हो गया। यानी ये यहाँ से ये 0 है, तो यहाँ से ये 0 है, यहाँ से ये 1, ये 2 और ये 3 फुट, यानी ये पूरा 1 गज हो गया। और ये 1 गज, 2 गज और ये 3 गज, ये 3 गज हो गए।
1 2 3, ये हो गया फुट, ये हो गया गज, ये 3 गज हो गया और 1 गज ये वाला है 3 फुट तक, तो ये 4 फुट का हो गया ना, जितना माने थे आपने जो निकाला था वो आ गया। अब क्या करते हैं, बाकी काम क्या है, आपको इंच पढ़ना है। इंच पढ़ने के लिए आपको ये देखना है 1 फुट में कितना इंच होता है। 1 फुट में कितना इंच होता है, 1 फुट में 12 इंच होता है, तो 12 इंच का मतलब आधा आधा सेंटीमीटर का 1 इंच मान लेते हैं, तो इसको 6 सेंटीमीटर तक ऊपर बढ़ा देते हैं और इस तरफ भी 6 सेंटीमीटर तक ऊपर बढ़ा देते हैं और इन दोनों को माप करके यहाँ मिला देते हैं और इसको जो है आधा आधा सेंटीमीटर को बराबर हिस्सों में ऐसे काट लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 हो गया। इसको थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़ेगा। ये 11 हो गया और ये 12 हो गया। इनको इस तरफ भी ऐसे ही निशान लगा लेंगे और इन रेखाओं को ऐसे मिला देंगे, है ना। इनको इस तरीके से हम लोग मिला देंगे, क्योंकि उस तरफ भी निशान लगे होंगे और इनको सभी को ऐसे ऐसे मिला देंगे। इस तरीके से अब ये जो 1-1 गज की दूरी है, इनको भी ऊपर निशान लगा करके सीधा सीधा मिला देंगे। अब यहाँ तो पूरा फुट क्लियर है, आपको इंच पढ़ना है। इंच कितना पढ़ना है, सवाल में लिखा है 6 इंच, तो यहाँ लिखेंगे, ये मान लीजिए 0 है, तो ये 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच 5 इंच 6 इंच 7 इंच 8 इंच 9 इंच 10 इंच 11 इंच और ये है 12, यहाँ लिख देंगे इंच। अब आपको ये अभी पूरा नहीं हुआ है, विकर्ण मापक में दूरी आपको बना करके दिखानी होगी, दूरी आपको बना करके दिखानी होगी। अब देखिए यहाँ पर निशान, जैसे यहाँ इसको 3 पार्ट में बांटे हैं, उसको यहाँ भी 3 पार्ट में बांट लेंगे, उसी तरीके से यहाँ भी निशान लग गया। अब आपको 6 इंच प्रदर्शित करना है, तो 6 इंच वाली लाइन ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है। अब देखिए कि इस पर विकर्ण पड़ेगा, कितना इंच आपको पढ़ना है, 3 गज 2 फुट, 2 फुट वाली लाइन, ये वाली लाइन है 2 फुट, ये दूरी है ही, और 6 इंच पढ़ना है, यानी 2 फुट 1 फुट ये है, फिर 2 फुट के बाद ये तीसरा फुट, यानी इनके बीच की दूरी 1 फुट की है। उसी 1 फुट में आपको केवल 6 इंच तक पढ़ना है। 6 इंच मतलब इस लाइन पर जो विकर्ण जाएगा वही आपको वहाँ उस पॉइंट तक की दूरी आपको पढ़नी है। तो ये जैसे निशान लगा हुआ है, तो इसको इस तरीके से पहले इसे सीधे सीधे मिला लेते हैं, सीधे सीधे मिला लेते हैं। 3 पार्ट हो गया। अब यहाँ 12 इंच से लेकर के 0 इंच तक की दूरी को खींचेंगे हम विकर्ण के रूप में, विकर्ण के रूप में 12 इंच से 0 इंच तक की दूरी, और इस पर भी खींचेंगे और इस पर भी खींच देंगे। यहाँ मिलना चाहिए, 0 वाली लाइन पर मिलना चाहिए विकर्ण के रूप में। तो अब देखिए, अब 6 इंच वाली लाइन जहाँ पर एक दूसरे को काट रही है, ये ऐसे एरो बन जाएगा और इसको ऐसे मोटा कर देंगे, इसको दोहरा देंगे, यही दूरी आपकी हो गई। तो आपको पढ़ना जितना था आपने पढ़ लिया। आप देखिए पढ़ना है कितना, 3 गज 2 फुट 6 इंच। अब देखिए 3 गज
1 गज, 2 गज, 3 गज हो गया, 2 फुट, 2 फुट पढ़ना है तो 1 फुट ये, 1 फुट ये, 2 फुट हो गया। फिर 6 इंच, 6 इंच लिखे हैं तो अब देखिए 6 इंच यानी इस 1 फुट की आधी दूरी तक आप आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा विकर्ण मापक भी किस प्रकार से बनता है। और इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वीडियो को बंद करता हूँ। अगर आपको कहीं पर इस सवाल में कोई भी समस्या आती है या फिर से कभी किसी बच्चे ने कहा समझाने के लिए, तो हम फिर से भी समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि किस प्रकार से कोई भी बारीक से बारीक चीज़ आपको अगर नहीं समझ में आ रही है तो उसको कमेंट सेक्शन में जा करके आप प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम जवाब देंगे आपको। तो ठीक, धन्यवाद।